हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आप सबकी कैसी चल रही बोर्ड 2026 की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके तैयारी में ही चार चांद लगाने के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पत्र लेखन। और इस वीडियो में मैं आपको वादा करता हूं कि पत्र लेखन इतने आसान तरीके से और इतने बेहतरीन तरीके से समझा दूंगा कि अब से इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और केवल मैं आपको 3 ऐसे पत्र लेखन बता दूंगा, बस केवल इन 3 ही पत्र लेखन को तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना, तुम्हारा 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। और इस वीडियो से एकदम ऐसे बताऊंगा कि पत्र लेखन आपको रटने का झंझट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल अपने मन से बनाकर लिखोगे। बस थोड़ा सा फॉर्मेट होता है, आगे का 4 शब्द और लास्ट का 4 शब्द, बस यही सही कर लिए, तुम्हारा पत्र लेखन का झंझट खत्म। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पत्र लेखन में सबसे पहले देखो, सबसे पहले मान के चलो कि मैं आपको बता रहा हूँ प्रिंसिपल के पास पत्र लिख रहा हूँ, कोई भी छात्रवृत्ति के लिए या फिर अवकाश के लिए। तो देखो सबसे पहले ऊपर में जब भी आप पत्र लिखो तो ऊपर में यहाँ पर टॉप पर आपको दिखाई दे रहा होगा, टॉप पर यहाँ पर लिखा जाता है सेवा में। ठीक है, क्या लिखोगे? सेवा में। यहाँ पर पहले लिखो सेवा में, ठीक, सेवा में, ठीक इस प्रकार से लिखो। सबसे पहले क्या लिखोगे? सेवा में। उसके बाद जिस किसी के भी पास लिख रहे हो, आप पत्र लिख रहे हो किसके पास? प्रधानाचार्य को। ठीक है, छात्रवृत्ति वही देंगे या फिर छुट्टी वही देखें, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य के पास लिख रहे हो तो नीचे उनका नाम लिखो, क्या है? प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य, ठीक है, नीचे नाम लिख दो प्रधानाचार्य महोदय। ठीक इस प्रकार से, समझ गए? उसके बाद वो जिस भी स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, जैसे मान के चलो किसी भी स्कूल के हो सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ क ख ग स्कूल। ठीक है, जिस भी स्कूल के प्रधानाचार्य हो उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना। अब बोर्ड एग्जाम में किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, जहाँ पर सेंटर गया है उसी का नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर नीचे क्या करो, नीचे यहाँ पर जो भी उसका पता है, जैसे किसी भी स्कूल का एक पता होता है कि कहाँ पर वो स्कूल है, उसका पता यहाँ पर लिख दो। जैसे मान के चलो मैं लिख देता हूँ कि बलिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वर्ड हमने लिख दिया, पता हो गया। ये यहाँ पर हमने लिख दिया, यहाँ पर फुल स्टॉप खड़ी पाई लगा दो, समझे? अब उसके बाद नीचे यहाँ पर क्या लिखो? नीचे एक लाइन छोड़कर यहाँ पर एक लाइन छोड़ दो। अब लिखो विषय। विषय किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो वो चीज़, विषय लिखो यहाँ पर। विषय में क्या लिखोगे? मैं क्या बताया आपको? मैं बता रहा हूँ छात्रवृत्ति हेतु, तो यहाँ पर लिखो छात्रवृत्ति हेतु। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, आवेदन पत्र, ये वर्ड लिख दिए। अब यही आपका विषय हो गया। विषय में 4 से 5 वर्ड लिखा जाता है, इससे अधिक मत लिखना। उसके बाद यहाँ पर लिखना महोदय। महोदय, यहाँ पर महोदय लिखकर कॉमा लगा देना। सविनय निवेदन, उसके नीचे लिखना सविनय निवेदन। निवेदन है कि, ये वर्ड आपको किसी भी पत्र में रहेगा ही रहेगा। इतना वर्ड आपको हर एक पत्र में, ये जो यहाँ से यहाँ तक देखे, इतना वर्ड आपको जो भी पत्र लेखन लिखोगे उसमें रहेगा ही रहेगा। तो महोदय सविनय निवेदन है कि मैं आपके कक्षा 10वीं का छात्र हूँ और मैं पढ़ने में काफ़ी बेहतर हूँ, काफ़ी अच्छा हूँ, ऐसा लिखोगे। मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जिसके कारण मेरे घर वाले मुझे आगे तक नहीं पढ़ा पाएंगे। मेरे 2-3 और भाई हैं जो कि अलग अलग कक्षाओं में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे माता पिता उतने सक्षम नहीं कि सबको किताबें उपलब्ध करा सके, इसलिए महोदय सविनय निवेदन है कि आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा प्रदान करें। उसके बाद लास्ट में वर्ड लिखना, नीचे मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, लास्ट में लिखना आपका आज्ञाकारी। आपका आज्ञाकारी, ठीक है, ये वर्ड लिख देना। अपना नाम लिख देना, जो भी आपका नाम हो। ठीक है, जो भी आपका नाम हो वो लिख देना। दिनांक आप लिख देना, जिस भी डेट को लिख रहे हो।
दिनांक यहाँ पर। कंप्लीट हो गया आपका पत्र लेखन। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको पत्र लेखन लिखना है। ये वाला फॉर्मेट काफ़ी ज़रूरी है जब भी आप लिख रहे हो। अब मान के चलो अगर कोई दे दिया कि मोहल्ले की सफाई पर लिखो, तो यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय के जगह पर आप लिखोगे नगर निगम अध्यक्ष। किसको लिखोगे? मोहल्ले की सफाई कौन करता है? नगर निगम अध्यक्ष। तो यहाँ पर लिखोगे नगर निगम अध्यक्ष ठीक, नगर निगम अध्यक्ष को लिखोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, सब चीज़ सेम रहेगी। और यहाँ पर जो भी छात्रवृत्ति हेतु लिखा गया है इसको आप करोगे मोहल्ले की सफाई हेतु, मोहल्ले की सफाई हेतु, ये वर्ड आप लिखोगे, ठीक है, सफाई हेतु, इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है? पत्र लेखन लिखना है। अब चलो मैं आपको बता देता हूँ वो 3 सबसे इम्पोर्टेंट पत्र लेखन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला आपका जो है, जो मैंने बताया छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को ये वाला तैयार कर लेना। उसके बाद मोहल्ले की सफाई हेतु, ठीक है, ये वाला तैयार कर लेना। और तीसरा नंबर एक और तैयार कर लेना, कौन सा? तो बिजली विभाग को जो पत्र लिखा जाता है बिजली की कटौती के लिए, बिजली विभाग को पत्र। बस ये 3 मैं आपको पत्र बता दिया। बस यही 3 को तैयार करके बोर्ड एग्जाम देने चले जाना। तुम्हारा 4 नंबर लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको इसकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।